नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जनरल स्टडी की जो हमारी किताब है उसका ई बुक वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, आप इसका पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप एसएससी सीजल की तैयारी करना चाहते हैं या किसी दूसरे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये इसका ई बुक वर्जन है। ई बुक वर्जन में क्या क्या है और इसका जो प्रिंटिंग वर्जन है वो क्या है कि अभी प्रिंटिंग के लिए गया हुआ लगभग 10 दिन प्रिंटिंग में लगेंगे, उसके बाद 4-5 दिन आपके घर पहुंचने में लगते हैं। तो अगर आप ऑर्डर देते हैं तो 15 दिन का समय आपको लगभग लगेगा प्रिंटिंग वर्जन आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिलहाल आप क्या कर सकते हैं कि ई बुक वर्जन है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि 45% हमने सर्वे करवाया जिसमें कि बच्चे 45% है वो चाहते हैं कि वो ई बुक से पढ़े और 55% है वो चाहते हैं कि वो उनसे पढ़ना चाहते हैं किताबें वगैरह में। ई बुक वर्जन का क्या फायदा होता है कि आपको कोई किताब कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में हमेशा वो किताब रहती है। जब आपको लगता है पढ़ने का मन है आप वो पढ़ सकते हैं। आपको इधर उधर कोई चीज ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत जल्दी वो चीज मिल जाती है। तो ई बुक का या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ने का एक अलग एडवांटेज होता है और एग्जाम भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना है, हार्ड जो ओएमआर शीट पे तो होना नहीं है। तो कुछ बच्चे इसको पसंद करते हैं, कुछ बच्चे के हार्ड प्रिंट आउट को पसंद करते हैं, किताब को पसंद करते हैं। तो अभी जो किताब है वो छपने के लिए गई है, वो वर्जन भी अवेलेबल होगा। लेकिन इस वर्जन से आपको पता चल जाएगा कि किताब में क्या होने वाला है। इससे पहले हमने एसएससी मैथ की किताब लॉन्च की है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया है। लगभग 7 से 8 बार अभी तक स्टॉक भी खत्म हो चुका है। तो इसलिए अगर आपको लेना चाहते हैं मैथ की किताब तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे एसएससी मैथ 5000 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज बलजी ढाका ये वाली चीजें टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप अमेजन पे खरीदना चाहते हैं तो यहां से भी खरीद सकते हैं। इन दोनों में ही आपको फिलहाल फ्री होम डिलीवरी और ये कुछ समय के लिए ऑफर है फ्री होम डिलीवरी का। ये हमारी तरफ से है, अमेजन के अपने अलग चार्जेस होते हैं या अमेजन का जो प्राइम लिया होता है किसी ने उसको वो एडवांटेज मिलता है। अगर आप हमारी वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। और जो मुखर्जी नगर में रहता है या कई हमने स्टोर पे भी अवेलेबल कराया हुआ है थ्रू आउट इंडिया। आपको अपने नजदीकी स्टोर पे जाकर पूछना पड़ेगा क्या वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, वरना आप अमेजन फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। अगर मुखर्जी नगर वगैरह के एरिया में हमने बहुत सारी लगभग 32 दुकानों पे वहां पे अवेलेबल करा रखा है और कईयों पे जो अगर स्टॉक खत्म हो गया तो फटाफट जब आप उनके पास जाएंगे तो आमतौर पर वो स्टॉक मंगवा लेते हैं, ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं आती। अब मैं पूरी जानकारी दूंगा इस किताब के बारे में जो कि जनरल स्टडी से रिलेटेड किताब है। जनरल स्टडी स्टूडेंट्स के लिए काफी सिरदर्द बनता है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद आप थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप सिस्टमेटिकली तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले देखिए कि इसमें हमने कवर क्या किया है। इसमें हमने कवर किया है 171 शिफ्ट माइनस 7 शिफ्ट। ठीक है, 164 शिफ्ट है एसएससी की जो कि टीसीएस ने कंडक्ट की है। 2018 से पहले सीफी एग्जाम लेता था, उसके बाद ड्रामेटिक चेंज हुआ और 2018 का पहला एग्जाम था सीपीओ का वो टीसीएस ने लिया। उसके बाद सारे एग्जाम टीसीएस ने लिए हैं। ये जो रेड कलर है वो उसमें जीके का रोल नहीं है, जैसे टायर 2 में जीके का रोल नहीं है सीजीएल में, सीपीओ में टायर 2 में इंग्लिश आती है सिर्फ, ऐसे सीजीएल टायर 2 में इंग्लिश और मैथ आता है। तो इनको अगर छोड़ दी जाए तो ये टोटल जो शिफ्ट बन रही है वो 171 माइनस 7 शिफ्ट 164 शिफ्ट बनी है। 4000 से ज्यादा क्वेश्चन इस दौरान इसमें हमने कवर किए। आगे देखना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। स्टूडेंट क्या चाहते हैं, अगर एक स्टूडेंट है अच्छा स्कोर करना चाहता है, जिनका मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीके में उसके दिमाग में क्या होता है। एक तो दिमाग में ये आता है कि एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एसएससी के क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पे दूसरे एग्जाम से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी में अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेट पीसीएस में हो सकता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो। तो अभी जो टीसीएस जिस पैटर्न पे पूछ रहा है उसके दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होती है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पे मैं फोकस करूं, किस टाइप के क्वेश्चन पे मैं फोकस करूं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा होती है। अगर मुझे वो टॉपिक ठीक ठाक लग रहा है तो क्यों ना मैं उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर दूं, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करूं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अगर उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट को मिल जाता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि
उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं। और आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरह के टीसीएस ने रिपीट भी किए हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अगर क्वेश्चन की उनकी ज्यादा मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस 4000 क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग उसके 7-8 हजार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इन 4 में, क्योंकि ऑप्शन से या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर एक्सप्लेनेशन में हो तो आपको उसका भी फायदा मिल जाता है। इससे क्या है कि अगर सिर्फ ये किताब जो मैं 4000 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस किताब को देखकर, इस किताब को पढ़कर 2-3 बार अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में ये किताब पूरी पढ़ देंगे आप। 1 हफ्ते, उसके बाद रिवीजन करेंगे 2 दिन लगेंगे, तो 10-15 दिन में ही आप एक अच्छा खासा स्कोर करने लायक बन जाएंगे। यह आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा इस किताब को पढ़ने के बाद में। यह किताब अभी, इस किताब का एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हैं इसकी तो आप यहां पे हमारी वेबसाइट पे जाना है ssccglpinnacle.com। वहां पे जाने के बाद आपको जाना है ई बुक्स में। ई बुक्स में जाएंगे तो आपको ऐसी चीजें नजर आएगी, ये जीएस की ई बुक है, ये मैथ की ई बुक है, ये बाकी दूसरी सब्जेक्ट्स की ई बुक है, लेकिन यहाँ पे मैं एसएससी की जो टीसीएस पैटर्न वाली है उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आपको मैथ की लेनी है ये ले सकते हैं, और जीएस की लेनी है वो ये वाले ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूं। अब आपको लेकर चलता हूं इस किताब के अंदर क्या है, इस किताब के अंदर क्या है वो मैं लेकर चलता हूं, और वो ही इस प्रेजेंटेशन का मुख्य डिस्कशन है, मुख्य पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब हमारी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ई बुक्स में जाना है। ई बुक में जाने के बाद आप इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बाय ऑप्शन आएगा। बाय ऑप्शन अगर आता है उसके बाद में जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहां से आप खरीद लेंगे। उसके बाद आपको जाना है माई अकाउंट में, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चली जाएगी। अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे आप ई बुक पे जाएंगे। ई बुक पे जाने के बाद में देखिए मेरी जो आईडी है उसमें 36 किताबें ऑलरेडी है जो हम पिनेकल ऑफर करते हैं अलग अलग मुद्दों पे। पिनेकल की तरफ से ये किताबें हैं, आपको यहाँ पे आखिर में मिलेगी, या हो सकता है आपके पहले स्टार्टिंग में मिले। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो किताब खुल जाएगी। किताब आपको इस रूप में खुलेगी, आपको इस रूप में मिलने वाली है। अब देख लेते हैं इस किताब में क्या क्या है। तो हमने क्या किया, आपको बताया कि एसएससी सीजीएल की वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको ई बुक्स के ऊपर क्लिक करते हुए किताब खरीद लेनी है, फिर माई अकाउंट में जाना है, और फिर लेफ्ट साइड में आपको दिया होगा पैनल, उसमें माई ई बुक्स में जाना है और वहां से आपको ये एक्सेस करनी है। अब देखिए यहाँ पे इसके टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेज यहाँ पे लिखे हुए, देखिए यहाँ पे आपको टोटल पेज नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए इसके टोटल पेज 593 आपको नजर आ रहे होंगे लेफ्ट साइड में। जब आप इस पे आगे जाएंगे, आगे चलते हैं कि इसमें आगे क्या क्या है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको इंडेक्स मिलेगी। 8 पेज में, अप्रोक्सीमेटली 8 पेज में इसका इंडेक्स है, और ये इंडेक्स इतना मेहनत करके बनाया गया है, इतना रिसर्च करने के बाद बनाया गया है, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस इंडेक्स से। ये एक किस्म से एनालिसिस है। आपको पता चलेगा जो 4045 क्वेश्चन है, हम इसका नाम रखे हुए हैं 4000 क्वेश्चन सीरीज। जैसे मैथ का 4800 के आसपास क्वेश्चन है ना, लेकिन नाम उसका क्या है, 5000 क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बुक। तो यहाँ पे देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहें तो सीधा वहां पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके जिस चैप्टर पे जाना चाहते हैं वहां पे भी आप जा सकते हैं, पेज नंबर डालिए और उस चैप्टर पे सीधा पहुंच जाएंगे। देखिए कि यहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 25% क्वेश्चन आज के टाइम में वो स्टैटिक जीके से आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर से आते हैं, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके सामने हैं। हमने क्या किया फिर कि इससे तो बात बनने वाली नहीं है, इसलिए इसको और रिफाइन कर दिया जाए। और रिफाइन कर दिया जाएगा मतलब ये हुआ कि अब हमने ये किया कि स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज कर दिए जाए क्वेश्चन। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी और ये इसी वजह से ये किताब थोड़ी लेट चल रही है, लगभग 15 दिन इसी चीज को बनाने में लगे हैं। तो देखिए अब देखिए स्टैटिक जीके में टोटल 24 चैप्टर है हमने कवर किए हैं। अब 24 चैप्टर जो आपके सामने नजर आ रहा है, जैसे डांस फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपोर्टेंट डे, स्टैटिक जीके, ऑर्गेनाइजेशन फेयर्स, फेस्टिवल, सॉन्ग्स, वर्ल्ड जीके, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, रिलीजन से रिलेटेड,
या रिलीजियस जो भी मोन्यूमेंट टाइप की होगी, अवार्ड्स, पेंटिंग, ड्रेस, ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, मिसलेनियस, फाउंडर, इंटरटेनमेंट और स्कीम, इसको हमने रखा। और इसमें आप देख पाएंगे, देखिए क्रिकेट से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जाएंगे क्रिकेट के ऊपर पेज नंबर पे और वहां देख सकते हैं क्रिकेट से कौन कौन से पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपको फायदा क्या होगा, जब आप तैयारी कर रहे होंगे आपको पता चलेगा क्रिकेट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सारे 34 क्वेश्चन है आपको एक ही नजर पे आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पेज नंबर पे जाएंगे और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही देखेंगे आपकी डांस से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। 82 क्वेश्चन डांस से आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 82 क्वेश्चन भी कर लें तो डांस से हर तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दी गई है और उसमें एक एक में दो दो तीन तीन डांस भी बताए गए हैं। तो इसके अलावा डांस से क्वेश्चन बनना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। जैसे सॉन्ग्स है, गीतों से भी 29 क्वेश्चन पूछे गए, 108 क्वेश्चन किताबों से पूछे गए। तो आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन किताबों से आ सकते हैं, आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। ऐसी पेंटिंग से अगर देखें, आपके सामने 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंस्ट्रूमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया होगा बड़े तौर पे कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपकी बड़ी मदद करने वाली है किताब, और ये इसी मायने में एक किस्म से ये यूनिक किताब है कि बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने टॉपिक वाइज इतने अंदर गए। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कई बच्चों को ये लगता है कि मॉडर्न में तैयारी कर लेता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं। ये एक परसेप्शन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, ज्यादातर टीचर डाल देते हैं, जो कि एक्चुअल में करेक्ट मैसेज नहीं है। आप देखिए एंशिएंट से भी कितने क्वेश्चन पूछे गए, और एंशिएंट में भी प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली से 23 क्वेश्चन है। वैदिक एज है 6 क्वेश्चन, जैनिज्म 4 क्वेश्चन, बुद्धिज्म से 12 क्वेश्चन, महाजनपदार्थ से 24 क्वेश्चन। इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेजन हुआ, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, हर उससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डीप में है, क्या बहुत फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है, कैसे क्वेश्चन है, आपको तैयारी करते टाइम में किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप यही क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी होगी उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इसका मतलब किताब भी एक किस्म से थ्योरी का काम कर रही है। दोबारा बोल रहा हूं इस सेंटेंस को, ये किताब भी अपने आप में एक थ्योरी का काम भी कर रही है, क्योंकि चैप्टर वाइज है। तो वो चैप्टर से क्वेश्चन और साथ में एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे क्वेश्चन के साथ में भी आपको मिलने वाली है, तो आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, हर तरह के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए पॉलिटी से, पॉलिटी के हर टॉपिक का पूरा डिटेल में एनालिसिस है कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट है, उससे 83 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी के कितने पोर्शन बनाए हमने, ज्योग्राफी के 21 चैप्टर कवर किए हैं। तो इस 21 चैप्टर में देखिए सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स, 39 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, 111 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं ना कि इससे आपको ये एडवांटेज होने वाला है कि आप इस पेज नंबर पे जाएंगे 281 से लेकर 296 पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड में क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आपको एंटर करना है पेज नंबर, आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे करके आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं और आप शुरू से आखिर तक ये किताब भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको आगे और ले जाता हूं कि जैसे इकोनॉमिक्स है, एक मिनट को, इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके दिमाग में होगा। कई बच्चों को इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, किस कारणवश से मुश्किल लगती है, शायद ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक्स लॉजिकल होती है और वास्ट बहुत होती है। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर में इस क्वेश्चन को फिट किया है। बेसिक ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजप्शन, मार्केट, 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके सामने है किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे ज्यादा फोकस करना है या नहीं करना है। फिजिक्स पे हमने कवर किया 13 चैप्टर इस किताब में। फिजिक्स में लाइट एंड ऑप्टिक्स में 19 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में 7 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स में 7, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में 11 क्वेश्चन। इस तरह से करके आपको पता चल जाएगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। देखिए 12 नंबर में 39 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बहुत बड़ा आइडिया मिल रहा है। केमिस्ट्री में देखो कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर कवर किए गए हैं। जैसे कि कॉमन नेम में 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो कॉमन नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हैं इसको है। 7 क्वेश्चन पूछे गए मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज से। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि देखिए कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही हमने रखने की कोशिश की इन चैप्टर्स के नाम। जैसे पीरियोडिक टेबल है, 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर कोई पिनेकल के जो कोर्स है थ्योरी वाला, अगर वो फॉलो कर रहा है उसी के अनुसार हमने चैप्टर का सेगमेंटेशन किया, जिससे कि थ्योरी के साथ में जो एमसीक्यू है वो रिलेट कर पाए। अगर किसी को थ्योरी ज्यादा समझनी है, मान लो पीरियोडिक टेबल समझनी है, तो पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ दे और फिर इन क्वेश्चन किस तरह से आए हैं वो पढ़ सकता है वो। तो हमने अपने जो कंटेंट है उसके साथ अलाइन किए हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो वो पहले वो पढ़िए और उसके बाद ये देखिए, आपको फायदा होगा। अगर नहीं किया है तो आप सीधा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बायोलॉजी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी भी। 22 चैप्टर हमने कवर किए हैं इसके तहत। और वो देखिए, साइंटिफिक नेम, न्यूट्रिशन एनिमल, न्यूट्रिशन प्लांट, डेफिशिएंसी डिजीज पे 59 क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम 12 क्वेश्चन है। तो आप इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एंजाइम हार्मोन से 10 क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी से 13 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, रैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड सर्वे, सबमिट, स्पेशल डेज, मिसलेनियस अवार्ड्स, पर्सन, स्टेट स्कीम एंड प्रोजेक्ट। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। स्टैटिक जीके के बाद दूसरा नंबर करंट अफेयर्स का, तीसरा हिस्ट्री का है। आप इससे ऊपर वाले जो इंडेक्स था उससे आपको अंदाजा लग गया होगा, और नीचे जब ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा। ये जो किताब है क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन की हमने, हम उम्मीद करते हैं कि जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं, एसएससी सीजीएल के स्पेशली, वो इंग्लिश उनकी अच्छी होती है या ठीक ठाक होती है, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़नी होती है उनको। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को हमने इंग्लिश में ही रखा है। एक आइडिया तो उसको हो ही जाता है, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़कर आइडिया तो हो जाता है, क्योंकि हिंदी में फिर बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। हिंदी अगर हम इसकी भी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारा जो टारगेट सेगमेंट है स्टूडेंट का, वो हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन करते हैं आमतौर पर, और जो सॉल्यूशन होते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो ये अपने आप को देख लेना है कि क्या किताब आपके लिए, कहीं ऐसा नहीं आपकी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा खराब है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, नफरत करते हैं, तो आपके लिए ये किताब ठीक नहीं है। फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है इंग्लिश मुझे वैसे भी पढ़नी होती है और बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, तो मेरे लिए ये किताब है वो या तो बहुत अच्छी हो जाएगी या कम से कम एवरेज जरूर हो जाएगी। देखिए, डांसेस में हमने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, डांस के सारे क्वेश्चन एक जगह कर दिए हैं जहां से, और हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि किस शिफ्ट में आया है और किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने कंडक्ट किया है। टीसीएस वाले एग्जाम ही लिए हमने, बाकी ताकि आपका फालतू का सिरदर्द खत्म हो जाए, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज देख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा, स्पोर्ट, डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मुझे लगता है कि आपको जब डांसेज आपने जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म्स ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कोल्ड वाजिरी डांस। तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपको नजर ना आए हो कभी पहले, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाजिरी डांस तो पश्तून के साथ होता है, लिंक करता है, और उस पर पूरा डिटेल भी दिया हुआ है ये है क्या चीज। फिर देखिए, कांड्यान डांस है, उसका इज द कॉमन डांस ऑफ, कौन से देश का ये डांस है कांड्यान डांस? इंडिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो यहां पे पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया गया उस कांड्यान डांस को। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए, भवाई इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, किससे भवाई डांस का संबंध है? तो मुझे लगता है कि पूरा, अगर आप यही क्वेश्चन इतने भी कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में दी गई है, एक्सप्लेनेशन के कॉम्बिनेशन के साथ में आप, मुझे लगता है कि इससे आगे फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये आपको एक अच्छा स्कोर दिलवा देगी। ठीक है, आप बाकी भी देख सकते हैं। अगर मैं आगे चलूं और किसी टॉपिक पे पकड़ लेते हैं, ये आपके सामने पैटर्न भी नजर आ रहा है। कई बार बच्चों को लगता है कि क्या होगा, हमने रखने की कोशिश की है। देखो, क्वेश्चन के साथ में ही सॉल्यूशन क्यों दिया हमने, इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा, टाइम बचेगा। एक नंबर 2 क्या है, आप रिवीजन बहुत फास्ट कर देंगे। 2-3 बार इन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन कर ले में 10 दिन का समय लगेगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 10 दिन के अंदर आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी एक किताब के माध्यम से। इससे आपको, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर हम यहाँ पे पहले सारे क्वेश्चन करते, उसके बाद किताब के आखिर में उनके सॉल्यूशन देते या आंसर देते, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते, फिर सॉल्यूशन देखते, फिर क्वेश्चन देखते, फिर सॉल्यूशन देखते, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्टेज होता। हमने उस मेथड के बजाय इस मेथड को प्रेफरेंस दिया है, और रिसर्च करने के बाद ही प्रेफरेंस दिए। स्टूडेंट को इससे ज्यादा फायदा होता है इस वाले मेथड से। क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन दे दो, जिससे कि वो डिटेल में समझ भी जाए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को भी समझ जाए, और फास्ट कवरेज हो जाए। यहां पे टाइम बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा है।
देखिए यहाँ पे मैं और भी दिखा रहा हूँ आपको स्टैटिक जीके के अलावा। देखो स्टैटिक जीके यहाँ पे चली रही है और अलग अलग मुद्दों से अलग अलग क्वेश्चन भी निकल कर आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टैटिक जीके चल रही है अभी भी, ठीक है। टोटल 593 लगभग 600 के आसपास पेज है इस किताब में। मैं नीचे ले आता हूं इसको और नीचे मैं लेकर आता हूं काफी नीचे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। यहां पे मैं ये ले आता हूं ज्योग्राफी से। देखिए ज्योग्राफी के इस तरह क्वेश्चन आ गए आपके सामने। प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट हुआ था, इस तरह क्वेश्चन है। तो हमने डिटेल में बता दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है, किसके कार्यकाल के दौरान ये बना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता दी। फिर आप आगे देख सकते हैं, मैं और नीचे लाता हूं। ये तो ज्योग्राफी है, आप जो देख सकते हैं। ये देखिए ये आ गई है आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो फिजिक्स वाले क्वेश्चन कई बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि जो सीजीएल होता है वो तो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, इसका मतलब उसमें तो बहुत हाई लेवल की चीजें आती होगी। और एमटीएस है वो तो 10वीं बेस का होता है, इसका तो बहुत लोअर लेवल की चीजें आती होगी। या +2 का सीएचएसएल होता है, उसमें तो और भी सीजीएल की तुलना में कम लेवल की चीजें आती होगी। ये किताब पढ़ने के बाद में, क्योंकि इसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल सारे कवरेज है, आपका ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक है। और आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि किसमें क्या आता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने रिसर्च है, आपके सामने फैक्ट दिए हुए हैं, आपके सामने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके सामने उस टॉपिक में को सेग्रीगेट करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए डिस्कवरी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिस्कवरी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप हार्मोन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हार्मोन्स में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, एंजाइम में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक आइडिया हो जाएगा आपको पूरा अच्छी तरह से, और फिर उसी के अनुसार तैयारी कर पाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो यहां पे आपका क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है कि लेवल ठीक है, भले ही एमटीएस का हो। देखिए एमटीएस में भी एक यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एमटीएस ये 10वीं तक का एग्जाम है। कई बार क्वेश्चन थोड़े वहां पे भी अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे सीजीएल वाले क्वेश्चन हर एग्जाम को कवर किए जो एसएससी कवर कराती है, और वही पैटर्न बनता है अगर आप देखेंगे सभी में ही, ठीक है। ये केमिस्ट्री चल रही है, फिर आप बायोलॉजी देखते हैं। तो ऐसे करके हमने स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आमतौर पर स्टैटिक जीके आखिर में ली जाती है कई किताबों में, हमने शुरू में लेने की कोशिश की है। पिनेकल की एक स्टैटिक जीके की अलग से किताब भी आ रही है, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की डिटेल में किताब है, जैसे ये रिसर्च की हुई है वैसे रिसर्च करके बना रहे हैं। और वो एसएससी नहीं हर तरह के एग्जाम के लिए होगी। जैसे एंजाइम एंड हार्मोन्स की बात कर रहा था मैं, तो ये देखिए यहाँ पे Which hormone lead to the expulsion of milk from the breast during suckling? तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, और आप फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सारे हार्मोन्स का एक आइडिया बन रहा है कि हार्मोन हो तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। डिस्कवरी और वैक्सीन पे, वैक्सीन आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा है, वैक्सीन पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके सामने ही सारी चीजें दे दी गई है और एक ही जगह पे दे दी गई है, ठीक है। तो ये था पूरा जानकारी। मिसलेनियस भी आपको बता दिया गया है कि अगर मिसलेनियस बायोलॉजी में हो तो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब है, मुझे लगता है कि मैंने पूरी डिटेल में इस किताब को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें होने वाला क्या है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, सॉल्यूशन आपके सामने है कि वो क्वेश्चन के साथ में है। पर्पज इसका है कि फास्ट रिवीजन हो, स्टूडेंट को एक चैप्टर थ्योरी प्लस में एमसीक्यू वो उसी रूप में पढ़ पाए। अगर वो एमसीक्यू पढ़ लेता है, अगर आपने पिनेकल का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वो थ्योरी पढ़ लेनी है और साथ में ये पढ़ लेना है, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उसको हमने अलाइन कर दिया है अपने स्टडी कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। इसकी जो प्रिंट कॉपी है वो 10 दिन प्रिंटिंग के लिए भेज दी गई है, लगभग 10 दिन लगेंगे। उसके बाद जो कुरियर का टाइम होता है, डिलीवरी टाइम 5-6 दिन या 7 दिन कई बार लग जाते हैं, अगर रूल में तो हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, वो समय लगेगा। लेकिन आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा ई बुक का। जैसे अभी आप खरीदते हैं तो इमीडिएटली आपको एक्सेस होगा। आप तब तक 10-15 दिन में तो आप पूरी रिवीजन कर डालेंगे, इसको पूरा पढ़ डालेंगे 10-15 दिन में। तो आप टाइम की कीमत समझिए। और जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है तो फिर तो उनको हार्ड जो बुक होगी प्रिंटिंग वाली उसी से पढ़ना पड़ेगा। जो कंफर्टेबल है ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा, बहुत बुरी सजा होगी और ये क्राइम है। इतनी मेहनत की जाती है, कोई भी इस तरह की
गुस्ताखी भी करने की कोशिश भी न करें, न ये डाउनलोड होगी और न शेयर करने की कोई गुस्ताखी करे, क्योंकि इसमें पूरे फीचर लगे हैं, सिक्योरिटी फीचर है। आप पकड़े गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप इसका यूज कीजिए, पढ़ने के लिए है, इसका यूज करने के लिए है, मिस यूज करने के लिए नहीं है। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।